मीटिंग तो एक बहाना है और अपने कारनामों को छुपाकर अपने आप को सीबीआई से बचाना है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उसी के साथ अशोक चौहान की जो मीटिंग हुई आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे ने 10 मिनट का समय मांगा पीएम नरेंद्र मोदी से अकेले में मुलाकात करने के लिए, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे वो प्रधानमंत्री से बातें करना चाहते थे और वो बातें हुई भी। पर जब बातें 10 मिनट की हुई उसके बाद तमाम तरीके की बातें आने लगी, सियासी गलियारों में इस तरीके की चीजें भी चलने लगी कि शायद अब उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व जाग गया है या फिर वो गठबंधन चाहते हैं भाजपा के साथ। तमाम ऐसी खबरें थी और तमाम ऐसे सवाल थे जो उठाए जा रहे थे लोगों की तरफ से, और लोग हैरान भी थे कि अभी तक जो उद्धव ठाकरे वैक्सीनेशन हो या फिर वेस्ट बंगाल में होने वाली रैली या फिर इलेक्शन, उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को हर बात का जिम्मेदार ठहराने वाले आखिरकार उनके सुर कैसे बदल गए, यानी कि उद्धव ठाकरे के बोल इतने ज्यादा क्यों बदल गए। क्योंकि आज जो मीटिंग हुई और उद्धव ठाकरे सीधा मातोश्री के पास जाने से पहले प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आज अपनी पूरे मंत्रिमंडल के साथ यानी कि अशोक चौहान और अजीत पवार के साथ आज उद्धव ठाकरे आए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। अब इस मीटिंग को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठने लगे और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि मेरे पार्टियों के हम एक साथ नहीं हैं, पर जो हमारे रिश्ते हैं वो काफी अभी खराब नहीं हुई हैं और इसी की वजह से हम उनसे मिलने गए थे। सवाल और भी पूछे गए थे तो इसके साथ ये बातें कही गई कि हमने प्रधानमंत्री से 12 चीजों को लेकर बात की, जिसमें जीएसटी भी था, जिसमें वैक्सीनेशन भी था और मराठा आरक्षण को लेकर भी बात की। पर आपको नहीं लगता कि जितनी भी चीजें मराठा आरक्षण को लेकर हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर बात हो, जो सरकार 1 साल से कोरोना को महाराष्ट्र में नहीं संभाल पाई है, वो अचानक से दिल्ली से डायरेक्ट आ रही है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और ये कहती है कि हम तो 24 करोड़ रुपए की बात भी करने आए थे, जो जीएसटी का पैसा है, मतलब लगभग जनता के हित की बात करते हुए नजर आए ये सारे नेता, सिर्फ अपनी उन चीजों को छुपाने के लिए कि आखिरकार अभी तक जो उद्धव ठाकरे हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे प्रधानमंत्री के लिए, आज वो अचानक से इस बात का जिक्र क्यों करते हैं कि मेरे रिश्ते काफी अच्छे हैं प्रधानमंत्री के साथ और मेरे रिश्ते नहीं बिगड़े हैं। मतलब संबंधों को दिखाने का आखिरकार क्या मतलब था उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री के साथ। इस बात को लेकर फडणवीस हो या फिर तमाम और नेता, उन्होंने कहा कि सही बात है, अगर वो मुलाकात कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर सच्चाई जहां तक हमें लग रहा है और जो चीजें अभी तक हमें देखने में नजर आ रही हैं वो ये है कि उद्धव ठाकरे की विफलता एक तरफ कोरोना को लेकर और दूसरी तरफ कोरोना के इसी सारे जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो इस सरकार ने कोरोना को छोड़कर और महाराष्ट्र की जनता को छोड़कर बाकी और तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया गया है, यानी कि सचिन वजह 100 करोड़ रुपए की वसूली और अंबानी के घर के सामने जेलेटिन की स्टिक्स। अगर एक एक करके इन सारी चीजों को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार के पास अब जैसे कि हाई कोर्ट में सारा मामला चला गया और इन्हीं के आईपीएस अफसर और परमवीर सिंह की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे कि किस तरीके से राज्य का गृह मंत्री ऑर्डर देता है और ये कहता है कि 100 करोड़ रुपए की वसूली करके लाओ मेरे लिए, जहां पर जो पूरा राज्य था, पूरा महाराष्ट्र था, कोरोना से ग्रसित था, उसके बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरीके से व्यवस्था को तो चौपट कर ही दिया इस सरकार ने जब से 2019 में ये महागाड़ी सरकार महाराष्ट्र में आई। और उसके बाद जिस तरीके से इन लोगों ने वसूली की, तमाम लोगों की हत्या महाराष्ट्र में हुई, उन सारी चीज़ों पे कार्रवाई में हमेशा बाधा डालना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जनता की तरफ से आज निकल कर आ रही हैं। अब इस बात में मत जाइए कि सियासी गलियारों में ये खबरें थी कि उद्धव ठाकरे का हृदय बदल गया है। एक व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुछ सी भी हद तक जा सकता है, जो उस पार्टी के साथ भी हाथ मिला सकता है, जिसके लिए कभी बाला साहब ठाकरे तमाम तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, बहुत सारी बातें थी जिसकी बातें बाला साहब ठाकरे किया करते थे पार्टियों को लेकर,
और उन्हीं की विचारधारा को रौंद कर जो उद्धव ठाकरे अपने कांग्रेस और शिवसेना एनसीपी जैसी पार्टियों से हाथ मिला ले, आखिरकार उनके हृदय पर क्या विश्वास करना। तो उसी लाइन पे आ जाएंगे हम फिर से कि ये जो जमाना है वो इस बात पे नहीं है कि हृदय बदल गया या फिर जनता की फिक्र होने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मीटिंग थी, मीटिंग से सारे रिलेटेड बातें यही थी कि सीबीआई को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की बात हो या फिर हाई कोर्ट की तरफ से हो, ऑर्डर दे दिया गया था पहले ही, और कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था कि अब इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और सीबीआई की जांच से बचने के लिए और अपने ही मंत्रिमंडल के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगे हैं, इन सारे चीजों से अपने आप को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने जो 10 मिनट का टाइम मांगा था देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, हो सकता है कि इन सारे मुद्दों को लेकर भी बात छेड़ी गई हो कि आखिरकार हमें बचा लीजिए, हमारी सरकार को बचा लीजिए, क्योंकि 2 साल होने वाले हैं इस सरकार को महाराष्ट्र में, पर जो चीजें महाराष्ट्र की जनता के लिए की हैं वो रत्ती भर नहीं की गई सरकार की तरफ से। अभी तक जो सरकार थी वैक्सीनेशन को लेकर अगर हम बात करें, कोरोना की महामारी को लेकर बात करें, तो महामारी कोई नई नहीं है, और शुरुआत से यानी कि शुरुआत से ही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस रहे हैं, और उस सरकार ने 1.5 साल पर इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया। और आज जब खुद के ऊपर आ जाती है, खुद के ऊपर सीबीआई एनसीबी और ईडी जांच करने लगती है, खुद के नेताओं के नाम निकल कर सामने आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद अब महाविकास अघाड़ी सरकार जाने वाली है, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री के ऊपर 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप, और जो एपीआई को इन लोगों ने रखा था जिसके लिए मंजूरी उद्धव ठाकरे ने खुद ही दी थी, उसका नाम भी 100 करोड़ रुपए की वसूली में आना, और 100 करोड़ रुपए की वसूली के साथ अंबानी के घर के सामने जेलेटिन की स्टिक्स को रखने में जिस तरीके से सचिन वजे का नाम आया था, इन सारी चीजों से अपने आप को बचाने के लिए, अपने मंत्रिमंडल को बचाने के लिए ये सारा परपंच खेला गया। और यही एक मेन कारण है कि जिसकी वजह से सीधा महाराष्ट्र से और सीधा दिल्ली में आकर ये मुलाकात होती है। वरना उद्धव ठाकरे को अगर देश की जनता या फिर महाराष्ट्र की जनता के बारे में सोचना होता, जैसे कि आज एक बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस के नेता अशोक चौहान की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि हम जो मीटिंग करने गए थे उसमें हमने मराठा आरक्षण को लेके बात की, क्योंकि अगर मराठा आरक्षण को लेकर हमारे पास ताकतें कम हैं और शक्तियां ज्यादा हैं केंद्र सरकार के पास, अगर मराठा आरक्षण आता है तो उससे देश के लिए भी फायदा है। वहीं पर अगर अजीत पवार की बात करें तो इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जीएसटी का 24 करोड़ रुपया हम केंद्र सरकार से अपना लेने गए थे और इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करने गए थे। पैसे की बात हम मान सकते हैं कि आखिरकार तो इन सरकारों को सिर्फ और सिर्फ वसूली की जरूरत पड़ती है, जीएसटी से इन लोगों का क्या लेना देना। तमाम ऐसे और मुद्दे हैं जिनको लेकर ये वहां पर गए होंगे। और यहाँ पर एक अहम मुद्दा ये भी है कि अभी कोरोना की वजह से जब से दूसरी लहर आई तो सचिन वजे का जो मुद्दा था उस पर ज्यादा लोगों ने बात नहीं की और लोगों का ध्यान उससे हटने लगा, ज्यादा न्यूज चैनल से भी वो मुद्दा गायब हो गया। पर जो चीजें निकलकर सामने आई कि एंटीलिया मामले में सचिन वजे को पहले से ही तलोजा जेल में डाल रखा है और उसके बाद जिस तरीके से कोई अपडेट नहीं आ रही थी इन सारी चीजों को लेकर, तो यही सारी चीजें हैं और यही वो मुद्दे हैं जिन्हें दबाने के लिए शायद उद्धव ठाकरे ने प्रयास किया हो कि शायद इन सारी चीजों से रिलेटेड हमारी जान बच सकती है, क्योंकि एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं और पार्टी में जो अनबन देखी जा रही है, सरकार में जो अनबन देखी जा रही है, वो सबके सामने है कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज महाराष्ट्र में हो रही है। जब मीटिंग होती है तो इसको भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती है कि हम जनता के लिए बात करने गए थे, हम महाराष्ट्र में सुधारों के लिए बात करने गए थे। जो सुधार इस सरकार ने 1.5 सालों में एक काम नहीं किया और आज कहते हैं कि हम किसानों के हित के लिए बात करने गए थे, किसानों के मुद्दे के लिए बात करने गए थे, आरक्षण के लिए बात करने गए थे और जो मेट्रो का काम महाराष्ट्र में चल रहा है इन सारी चीजों के लिए काम करने गए थे। अगर महज हम देखें तो महाराष्ट्र का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वसूली पर है और अपने उन नेताओं को बचाने के लिए है जिन नेताओं के नाम एक एक करके किरीट सोमैया की तरफ से अगर हम बात करें तो रोज नए खुलासे होते हैं कि कैसे ये महाराष्ट्र सरकार वहाँ की जो जनता है उनके टैक्स का जो पैसा है उसका दुरुपयोग करती है और तमाम काली जो संपत्ति है, काला जो धन है वो किस तरीके से सरकार ने जोड़ कर रखा है। इन सारी चीज़ों पे जैसे जैसे और अपडेट मिलेगी हम आपको अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे और भी ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान के साथ।